दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर 23 जनवरी को होने वाला है। लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं सर आपने सभी विषय के आपने प्री बोर्ड परीक्षा में हेल्प की है, ओके इंपॉर्टेंट बताए हैं, ओके लेखा शास्त्र का और बता दीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं, जितने क्वेश्चन बताऊं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन बता रहा हूं, तैयार कर लेना है। और सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो ध्यान से आप देखते जाइएगा और वीडियो को देखते ही देखते प्रयास करिएगा। जितने मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ओके आपको उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है। तो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले 4 नंबर जितने सिलेक्टेड है एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। वस्तुनिष्ठ के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी फास्ट ही आपका आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ओके जो मैं आपको बताते तैयार करते जाना है। जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, एक साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण लिखिए। ओके पेपर में जिस तरीके से जैसे लिखना है वैसे ही मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार किया है। दोस्तों वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए। ओके अगर आपका सपोर्ट रहता है बोर्ड एग्जाम में मैं काफी ज्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा दूंगा। ओके देखिए तो एक साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट 2 कारण। यहां मैंने आपको 4 कारण दिए हैं कि कोई भी साझेदार अगर क्या है निवृत्त हो रहा है, यानी अपना जो बिजनेस कंपनी है बिजनेस से उससे बाहर जा रहा है, निवृत्त होना बाहर जा रहा है, तो उससे क्या कारण हो सकते हैं? तो सूचना देकर हो सकता है। ओके दूसरा वृद्धावस्था के कारण, यदि बूढ़ा हो जाता है, कोई पार्टनर है ओके बूढ़ा हो जाता है तो वो बाहर जा सकता है। अस्वस्थ होने के कारण, बीमार हो जाता है, मतभेद होने के कारण, मान लीजिए 2 लोगों ने मिलकर कंपनी खड़ी की और दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या है एक बाहर जा सकता है। तो इस टाइप से दिया हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 मैंने आपको दिए हुए हैं, कोई भी 200 आपको याद करके रखना है। आगे देख लेते हैं। ओके आगे देख लेते हैं। आगे वसूली खाते से आपको समझाइए। वसूली खाता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वसूली खाता क्या है? साझेदारी फर्म के विक्टर पर संपत्तियों तथा दायित्व के खाते बंद करने के लिए संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को लेखा करने बाद दायित्व के भुगतान को लिखने हेतु तैयार किया गया खाता क्या आपका वसूली खाता कहलाता है। इसे रोगी कारण खाता भी कहा जाता है। 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके रखना है। साथ ही फर्म के विघटन के समय कौन कौन से खाले खोले जाते हैं? तो बहुत सारे खोले जाते हैं, जैसे वसूली खाता, साझेदारों की पूंजी खाता, साझेदारों को ऋण खाता, रोकड़ खाता, ये सब आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका कि एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 15,000 समता अंश जनता से निर्मित किए। संपूर्ण राशि एक मुक्त से प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों की आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब ओके शॉर्ट में है तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, कैसे करना है ये आपका दिया हुआ है। ओके इस बार से आपको तैयार कर लेना है पूरा, ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके और आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किस टाइप क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ। ओके मैंने आपको यहाँ बता दी। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, तो आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। ओके तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 290 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एमपी बोर्ड इसकी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो इसी बार से आप देख रहे कंटेंट, इसी बार से आपको टाइम मटेरियल मिलने वाला इंपॉर्टेंट पूरा आपको दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है चालू अनुपात, तरल अनुपात? कि तरलता अनुपात को त्वरित अनुपात भी लिखा जा सकता है, तो एक ही बात है। ठीक है चालू अनुपात में क्या होता है? यह अनुपात चल संपत्तियों तथा चल दायित्वों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। चल अनुपात यानी ये चल संपत्ति और चल दायित्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है, जबकि तरलता अनुपात यह अनुपात तरल संपत्ति तथा चल दायित्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है। 2 नंबर के इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपके दिए हैं, तैयार कर लीजिएगा। जैसा जिस तरीके से पेपर में लिखना चाहिए वैसे ही मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ, ओके ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है और बिल्कुल आसान रहता है। ओके देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जैसे शुद्ध लाभ का अनुपात की आपको गणना करनी है। शुद्ध लाभ आपको 80,000 दिया है, विक्रय आपको क्या है 12,80,000 दिया है, विक्रय वापसी आपका 80,000 दिया हुआ है। तो बस आपको शुद्ध लाभ अनुपात निकालना है। शुद्ध लाभ अनुपात का फॉर्मूला याद होगा, तुरंत आपसे बन जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? याद कर लीजिए अगर याद नहीं है। शुद्ध लाभ अनुपात बराबर कर के बाद शुद्ध लाभ गुणे 100 बटे विक्रय, बस ये आपका होता है फॉर्मूला। तो ये आपको याद कर लेते हैं बस, फिर तो आपका कोई भी अगर देखिए क्वेश्चन बदल के भी आता, अगर वैल्यू भी बदल दी जाती तो भी आपसे बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? कर के बाद शुद्ध लाभ, तो हमारा शुद्ध लाभ कितना है 80,000 दिया तो 80,000 लिख दिया, गुणे 100। विक्रय हमारा विक्रय कितना है 12,80,000 वो रख दिया, बस सॉल्व कर दिया। ओके और आपका ये कहता आ जाता 6.66%। ओके सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट है। इस बार से 2 नंबर में तो आपकी शॉर्ट आपके आते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपको कौन सा तैयार करना चाहिए तो हम उसकी सबसे पहले बात करते हैं। ओके तो आगे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आपको तैयार करना है किसी फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। ओके तो ये आपका दिया हुआ है। यार कोई भी अगर फर्म है
उसमें हमें एक नया पार्टनर बनाना, नए साझेदार बनाना, तो क्यों बना सकते हैं? रीजन हो सकता है कि हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है, ओके, हमें और ज्यादा पैसे चाहिए, तो कोई हमें पैसे देगा तो उसे उसके बदले देना पड़ेगा, तो उसे क्या अपना साझेदारी उससे करनी पड़ेगी। दूसरा अनुभव की योग्यता, ओके, कि किसी चीज में आपने कोई बिजनेस तो स्टार्ट किया लेकिन आपको इसमें अनुभव नहीं है, तो आपको क्या है, अनुभवी लोग को लाना पड़ेगा, तो आप उसे पार्टनर बना सकते हैं इस प्रकार से। या पुराने साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना, ओके, जो आपका पुराना पार्टनर है वो चला जाता तो उसके स्थान पर दूसरे आपको लाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप क्या है, किसी भी फर्म में हमें क्या नए व्यक्ति के लिए साझेदार क्यों बनाया जाता है, वो कारण दिए। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर, एकदम आपको ये याद होना चाहिए, अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर, और सिंपल दिया हुआ है, ओके, तीनों पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। देखिए अंश पत्र में क्या, अधिकृत पूंजी के छोटे हिस्से को अंश पत्र कहते हैं, लेकिन ऋण पत्र की प्राप्ति ऋण स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है, ओके। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, जबकि ऋण पत्र का भुगतान अनुबंध के तहत निश्चित होता है। अंशों के धारक कंपनी के सदस्य होते हैं, जबकि ऋण पत्र धारी क्या कंपनी के सदस्य नहीं होते। ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं, आगे जैसे ये आपका ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित मदों को कंपनी की स्थिति के विवरण में किस प्रकार दर्शाया जाएगा, ओके, ये आपका दिया हुआ, ओके। ये आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन से ये सब मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे, उसी से मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है उन्हीं से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तैयार करके रखना है। तो ये आपका दिया है, निम्नलिखित मदों से कंपनी की स्थिति का विवरण आपको ये सब दिया हुआ है, तो किस प्रकार से आपका रहने वाला है विवरण, आपको इस प्रकार से बनाना है, तैयार करिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन को, सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से बनाना है, ये पूरा आपका दिया हुआ, ओके। और भी आप इसे और बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं, ओके। हमें आपको ज्यादा समझा रही ना हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं, ओके। इसके आगे नेक्स्ट आपको जैसे अथवा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष के प्रमुख शीर्षकों के नाम लिखिए, ओके। तो ये आपके दिए हैं वो सभी सॉल्यूशन, अच्छे से तैयार कर लीजिए, समता एवं दायित्व पक्ष में, ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन है, ओके। और भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा अपनी तरफ से। इसकी आगे दोस्तों हम देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर, ओके। तो त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में, ओके, नफे का भी अनुपात कह सकते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, ओके। और आपके 3 अंतर है, तीनों अंतर आपको एकदम याद करके रखना है, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर, ओके। इसलिए शॉर्ट आप लीजिए, जैसे पहले तो आपको समझाया जा रहा है पहली वाली में क्या है कि त्याग अनुपात क्या है, लाभ अनुपात क्या है। नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में होने वाली कमी का अनुपात हमारा त्याग अनुपात कहलाता है। लाभ अनुपात क्या है, किसी साझेदार की मृत्यु पर होने या अवकाश ग्रहण करने से बचा हुआ जो साझेदारों को लाभ के हिस्से जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसे हम क्या लाभ प्राप्ति कहते हैं, ओके। लाभ प्राप्ति कब होती है, जब क्या कोई के जो साझेदार की मृत्यु हो जाए या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या समय बढ़ जाएगा, इससे क्या सबके प्रॉफिट में क्या वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या लाभ अनुपात हो जाता है, ओके। इस टाइप से आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है, ये 2 पॉइंट हो जाए, तीसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, ओके। तीनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है आपका फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदारों की दी जाने वाली राशि की गणना कीजिए। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पूछे कब पढ़ाए हैं, जब मैंने आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ, उसी को मैं आपको तैयार करा रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका मॉडल पेपर में पहले ही बता चुका हूँ, बाकी आपको अच्छे सॉल्यूशन तैयार करना है मॉडल पेपर का, तो आपका प्ले लिस्ट है मॉडल पेपर वाली, वहाँ से जाकर आप सभी सब्जेक्ट की मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ओके। एमपी बोर्ड की जो जारी की है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदारों की दी जाने वाली राशियों की गणना किस प्रकार से की जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके 3 तरीके दिए हुए हैं, अब लॉन्ग में पूछा जाता है, तीनों आपको तैयार करके रखने हैं। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओके, ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से पारस विकास नितिन एक फर्म में 3 अनुपात 2 अनुपात के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ये आपका दिया हुआ अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, पूरा इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या आपको बनाना है, लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते, 2 खाते आपको बनाने, लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता आपको तैयार करना है। कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन मैंने पूरा आपको किया हुआ है सॉल्यूशन, अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो आप कोर्स से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। ये आपका दिया हुआ पूरा, बाकी आप चाहते हैं कि आपको मैं पूरे इंपॉर्टेंट बताऊं बोर्ड एग्जाम के लिए सही समझा दूं, तो आपके कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, सपोर्ट रहता है, मैं पूरा आपको तैयार करा दूंगा। इस टाइप से आपको पूरा तैयार करना है। अब देखिए, अब ये तो आप एक बार रट तो सकते नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है, समझा होगा तो आपको जो अगर पहले आपने इस बार पढ़ा होगा कि लाभ हानि जो आपका लाभ हानि समायोजन खाता साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से बनाया गया है। बाकी सॉल्यूशन आपकी दोनों खाते दोनों आपको तैयार करना था, दोनों आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका अंशों के हरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंशों के हरण की प्रक्रिया लिखिए, इस बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा किसी का अगर अंश को किस प्रकार से हरण के लिए जाता है, ओके। तो अंशों का हरण का मतलब क्या होता है, अंशों का एक बार से रद्द कर देना, ओके, अंशों को अमान्य कर देना, वही आपका अंशों का हरण कहलाता है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है
एक कंपनी ने 2000 साधारण अंश 10 रुपए वाले 10 प्रीमियम पर निर्गत किए। ये जिसके पास 200 अंश थे, 2 रुपए प्रति अंश के प्रति से अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। इस बार से आपका क्वेश्चन दिया है, रोज नाम पर प्रश्न कीजिए, रोज नाम पर प्रश्न। ओके, अब इसको मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है। ओके, तो आप लेकिन आपको इसे कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज नाम की प्रश्न किस प्रकार से करना है, इसकी आप लेकर प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसमें क्या है, निम्न सूचनाओं में संचालन संबंधी क्रियाओं की रोकड़ प्रभाव गणना कीजिए। ये सब आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या है, रोकड़ प्रभाव गणना करनी है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं आपको सॉल्यूशन मैंने किया है तो बता देता हूँ। तो ये इसके सॉल्यूशन जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, ऐसे आपको करना है, देख सकते हैं आप। ओके, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है सॉल्यूशन में। ओके, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट कम रहता है। अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको क्या है, बेहतरीन तैयारी आपकी करा दूं बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। कंप्लीट हो जाता है। आगे और क्वेश्चन है। ओके, साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आपका जो ठहराव अनुबंध होना, साझेदारों की संख्या। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे सदस्यता का पात्र होना, अनुबंध की क्षमता, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना, तीन सब आपकी दी है साझेदार की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में दो अंतर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो साझेदारी के विघटन, ओके, और साझेदार और फर्म के विघटन, तो विघटन लिखे या समापन लिखोगे। साझेदारी का विघटन कहें, साझेदारी की समापन कहें, एक ही बात। ओके, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपका दिया हुआ। ओके, मैं छोटी सी बात बता दूं तो बहुत सारे विद्यार्थी छोटी छोटी बातों में भी क्या है, कंफ्यूज हो जाते। ओके, तो एक ही बात है आपकी, साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको कंपनी की परिभाषा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है, जिसकी एक सार मुद्रा होती है। ये आपका कंपनी की परिभाषा दी है, इंपॉर्टेंट है। कंपनी की दोस्तों आपको परिभाषा जरूर तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको तैयार करके रखना है। समतांश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग सभी जो इंपॉर्टेंट थे तैयार करा दिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बहुत ज्यादा सिलेक्टेड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, सभी आपको तैयार करके रखना है। टाइम मिलता है तो अपने हिसाब से और भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो बाकी आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, कम समय है, लेकिन इस कम समय में भी अच्छी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके। अकाउंटेंसी के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्या बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।